शोरी नामक ये कहानी का वीडियो आपके लिए 4-5 मिनट का हो सकता है, मगर मुझे इसको बनाने में पूरा एक दिन लगा है। इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा, मनन कीजिएगा और अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सज्जनों, प्राथमिक स्कूल या प्राथमिक पाठशाला जीवन में अनुशासन, समय की महत्ता और देरी से पहुंचने का नुकसान क्या होता है, ये बहुत अच्छी तरह से सिखाती है। इसी श्रेणी में एक स्कूल में एक गुरुजन होते हैं जो 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। एक ही गुरुजी होते हैं और वो सारी 5 क्लासों को पढ़ाते हैं। ऐसी स्थिति में आप समझते हैं गुरुजी कितने व्यस्त रहते होंगे। समय के बड़े पाबंद थे। गुरुजी बच्चों को समय पर स्कूल आने के लिए कहते थे। स्कूल का समय शुरू होने के बाद में जो भी बच्चा लेट हो जाता था उसे अलग से एक लाइन में खड़ा होना पड़ता था, और गुरुजी ने इस परेशानी से निजात पाने के लिए एक तरीका अपना लिया था। जो बच्चा लेट होता था उसको हाथ पर एक डंडा मारते थे। डंडा बड़ा धीरे से मारते थे, मगर फिर भी बच्चों के हाथ पर इस तरह का प्रहार करना गुरुजी के दिल को बहुत कचोटता था। मगर गुरुजी के पास भी कोई उपाय नहीं था, इसलिए मजबूरन उनको ये स्टेप उठाना पड़ा। एक लड़का लगातार 5 दिन से लेट आ रहा था और वो अलग लाइन में लग जाता। गुरुजी बाद में उसको बुलाते और बुलाते ही एक दंड वो बच्चा हाथ सामने निकाल देता है। गुरुजी के डंडा खाने के लिए गर्दन नीची कर लेता है और हाथ सामने निकाल देता है। गुरुजी पूछते हैं क्या कारण रहा लेट आने का। बच्चा कुछ नहीं बोलता है। गुरुजी एक डंडा धीरे से मार देते हैं हथेली पर और बच्चे को कहते हैं चल पढ़, और बच्चा पढ़ने लग जाता है। लगातार 5-6 दिन तक ये क्रम चलता रहता है। गुरुजी के समझ में नहीं आ रहा कि बच्चा किस कारण लेट हो रहा है। जो बच्चा हमेशा समय से आता था वो अचानक लेट क्यों होने लग गया। और सज्जनों, एक दिन गुरुजी स्कूल का समय पूरा होने के बाद में साइकिल लेकर के अपनी साइकिल से घर जाते थे, तो रास्ते में क्या देखते हैं कि वही बच्चा जो हमेशा 5 दिन से 6 दिन से लेट आ रहा था, वो बच्चा किसी बच्चे को ट्राईसाइकिल पर ले जा कर के घर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आप समझ रहे होंगे ट्राईसाइकिल किसको बोलते हैं, जिस पर बच्चे अपाहिज बच्चे बैठकर चलाते हैं। उस साइकिल के ऊपर बच्चे को धक्का दे के, पीछे से धक्का दे रहा है बच्चा। कौन सा? जिसके डंडे पड़ते थे वो बच्चा धक्का मार रहा है और उसको, अपने साथी को घर तक पहुंचाता है और वहां से अपने घर आता है। घर भी दोनों के अपोजिट साइड में है, यानी एक का घर पूरब में है तो दूसरे का पश्चिम में है। पहले अपने साथी को घर पहुंचाता है और बाद में अपने घर जाता है। गुरुजी ने ये वाकया देखा और देखने के बाद में गुरुजी के दिल में बड़ी कुछ अजीब सा महसूस हुआ कि अपन ने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ये बच्चा, इस बच्चे के कारण लेट हो रहा होगा। दूसरे दिन जो ही वो बच्चा स्कूल में आता है, वो उस दिन भी लेट आता है और लेट आकर गुरुजी के सामने नतमस्तक होकर हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है। और गुरुजी अपने हाथ में जो डंडा उठाते हैं, उस डंडे को छात्र के हाथ में रख देते हैं और कहते हैं, बेटे मैंने तुम्हें 5-6 डंडे मारे हैं, अब मेरे ये हाथ सामने हैं और आप इनमें 100 डंडे मारो।
मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। आपने अपने एक दोस्त की मदद करने के लिए लेट होते थे और मुझे आज तक नहीं बताया आपने, इसलिए अपराध का भागी मैं हूँ। मैंने दिमाग नहीं लगाया कि ये बच्चा क्यों लेट हो रहा है और तुम्हें पूछ भी नहीं पाया, जिसके कारण मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। मैं सॉरी मांगता हूँ, मैं सॉरी करता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। नमस्कार।